एक जेन्युइनली स्टैगरिंग फैक्ट से शुरू करते हैं जो डैनियल लेविटिन इस बुक के ओपनिंग पेजेस में प्रेजेंट करते हैं। एक सिंगल वीकडे न्यूज़पेपर, आज का न्यूयॉर्क टाइम्स या द हिंदू, कंटेन करता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देन अ 17वीं सेंचुरी इंग्लिश पर्सन वुड हैव एनकाउंटर्ड इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। एक एंटायर लाइफ टाइम वर्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक अखबार में, और ये सिर्फ एक सोर्स है। स्मार्टफोन पे सोशल मीडिया है, ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, न्यूज़ ऐप्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, पॉडकास्ट्स हैं, ऑफिस में मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं। जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आज एक एवरेज पर्सन प्रोसेस करने की कोशिश करता है डेली बेसिस पे, वो अप्रॉक्सीमेटली 34 गीगाबाइट्स है पर डे अकॉर्डिंग टू रिसर्च। 34 गीगाबाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर डे फ्लोइंग थ्रू योर सेंसेस, योर अटेंशन, योर ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो एवोल्यूशन ने डिज़ाइन किया था अफ्रीकन सवाना पे स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स में सर्वाइव करने के लिए, वो जेन्युइनली नॉट डिज़ाइंड फॉर दिस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट। और रिजल्ट, वो एग्जॉशन जो फेमिलियर है, वो फीलिंग कि तुम्हारा ब्रेन ऑलवेज फुल रहता है, वो कॉन्स्टेंट लो ग्रेड एंजाइटी की कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है, वो इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट डीपली, वो डिसीजन फटीग जहां इवन स्मॉल डिसीजंस फील इम्पॉसिबल बाय इवनिंग, वो स्कैटर्ड, फ्रेगमेंटेड, रिएक्टिव एग्जिस्टेंस जो मॉडर्न लाइफ डिफॉल्ट बन गया है। डैनियल जे लेविटिन जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, आर्ग्यू करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। लेकिन सॉल्यूशन विल पावर नहीं है, सॉल्यूशन हार्डर ट्राइंग नहीं है, सॉल्यूशन अंडरस्टैंडिंग है। स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग कैसे ब्रेन एक्चुअली ऑर्गेनाइज करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ वो सिस्टम्स ब्रेक डाउन करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, और स्पेसिफिकली कैसे डेलिबरेटली डिज़ाइन किया जाए एक लाइफ और एनवायरनमेंट जो ब्रेन की नेचुरल ऑर्गेनाइजेशनल टेंडेंसीज के साथ काम करे रादर दैन अगेंस्ट। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एम्बिशियस, वाइड रेंजिंग, थॉटफुल, फैसिनेटिंग डिस्क्राइब किया। एसेंशियली वो कंप्लीट न्यूरोसाइंस बैक्ड गाइड है अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का इंफॉर्मेशन ओवरलोड की एज में। और इस समरी में वो कंप्लीट फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करेंगे। इस सेक्शन में जो इस बुक का मोस्ट न्यूरोसाइंटिफिकली रिच पार्ट है, लेविटिन स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे नेचुरली प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है। और ये अंडरस्टैंडिंग जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, वो रिवील करता है क्यों मॉडर्न इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट इतना प्रॉब्लमैटिक है। अटेंशनल सिस्टम, ब्रेन का गेटकीपर, ब्रेन हर मोमेंट में लिटरली मिलियंस ऑफ सेंसरी इनपुट्स रिसीव करता है। विजुअल, ऑडिरेटरी, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, प्रोप्रियोसेप्टिव। इन सब में से सिर्फ एक टाइनी फ्रैक्शन कॉन्शियस अवेयरनेस में एंटर करता है। वो फिल्टरिंग, वो अटेंशनल सिस्टम का काम है। और स्पेसिफिकली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो ब्रेन स्टेम में है, वो डिसाइड करता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ब्लॉक करना है। प्रॉब्लम जो लेविटिन एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं, ये है कि RAS वॉज कैलिब्रेटेड फॉर इवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट, नॉट मॉडर्न एनवायरनमेंट। वो नोटिस करता है नॉवेल्टी, समथिंग न्यू, मोशन और पोटेंशियल थ्रेट्स। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज़ specifically exploits these exact triggers। हर नोटिफिकेशन नॉवेल्टी है, हर वीडियो मोशन है, हर न्यूज़ हेडलाइन पोटेंशियल थ्रेट है। RAS कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्ड होता रहता है और अटेंशन कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड होती रहती है। 2 मोड ब्रेन, फोकस्ड मोड वर्सेस डिफॉल्ट मोड, ब्रेन टू प्राइमरी मोड्स में ऑपरेट करता है। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क जो एक्टिवेट होता है जब फोकस्ड डेलिब्रेट वर्क कर रहे हों, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी के लिए है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो एक्टिवेट होता है जब माइंड वॉन्डर्स, जब डे ड्रीमिंग हो रहा हो, जब रेस्ट में हो, वो क्रिएटिविटी, इनसाइट, इमोशनल प्रोसेसिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। यहाँ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो लेविटिन स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं। ये 2 मोड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। जब एक एक्टिव होता है, दूसरा सप्रेस्ड होता है। और मोस्ट पीपल जो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटिंग देमसेल्व्स विद फोन, कंटेंट, एंटरटेनमेंट,
वो नेवर अलाउ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क टू प्रॉपरली एक्टिवेट। वो नेवर अलाउ दैट क्रूशल माइंड वॉन्डरिंग टाइम जिसमें इंसाइट्स इमर्ज होते हैं, जिसमें क्रिएटिव कनेक्शंस फॉर्म होती हैं, जिसमें इमोशनल प्रोसेसिंग होती है। और वो डेप्रिवेशन वो सीरियस कॉग्निटिव कॉन्सिक्वेंसेस रखती है। डिसीजन मेकिंग फटीग। लेविटिन एक्सटेंसिवली कवर करते हैं डिसीजन फटीग, वो फिनोमिनन जिसमें डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डिटेरियोरेट्स एज यू मेक मोर डिसीजंस थ्रू आउट द डे। वो ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, वो मेंटल एनर्जी को डिप्लीट करता है। जो प्रीमियम ऑन एवरी स्मॉल डिसीजन स्पेंड करता है दिन में, वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए जेन्युइन कॉग्निटिव कैपेसिटी नहीं बची होती। स्टीव जॉब्स का फेमस ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स वो एक्सेंट्रिसिटी नहीं था, वो डेलिबरेट डिसीजन फटीग मैनेजमेंट था। हर सुबह एक डिसीजन कम करना, क्या पहनूंगा, वो प्रिजर्व करता था वो मेंटल एनर्जी उन डिसीजंस के लिए जो जेन्युइनली मैटर्ड। इस सेक्शन में जो इस बुक का मोस्ट इमीडिएटली प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है, लेविटिन वो सेंट्रल प्रिंसिपल प्रेजेंट करते हैं जो इस बुक का कोर मैसेज है। और वो प्रिंसिपल जेन्युइनली सिंपल है। जो तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंटली स्टोर नहीं कर सकता, जो उसे रिमेंबर करना है, जो उसे ट्रैक करना है, जो उसे वरी करते रहना है, वो एक्सटर्नलाइज करो, दिमाग से बाहर निकालो, रिलायबल एक्सटर्नल सिस्टम में प्लेस करो और फिर ब्रेन को जेन्युइनली फ्री होने दो थिंकिंग, क्रिएटिंग और डिसाइडिंग के लिए। द कॉग्निटिव ऑफलोडिंग प्रिंसिपल जो लेविटिन न्यूरोसाइंस से ग्राउंड करते हैं, ये है कि ह्यूमन ब्रेन वॉज नॉट डिजाइन्ड टू होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ लो लेवल इंफॉर्मेशन रिलायबली। अपॉइंटमेंट्स, टास्क्स, टू डू आइटम्स, ग्रोसरी लिस्ट्स, मीटिंग नोट्स, ये सब प्रोस्पेक्टिव मेमोरी डिमांड्स हैं। और प्रोस्पेक्टिव मेमोरी वो वन ऑफ द ब्रेन्स वीकेस्ट सिस्टम्स है। जो रिलाइज करता है एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेन टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, वो कॉन्स्टेंटली वरिंग रहता है कि कुछ फॉरगेट हो जाएगा। और वो वरी, वो बैकग्राउंड मेंटल नॉइज, वो ड्रेन करता है कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो बेटर एल्सवेयर यूज हो सकती हैं। डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन मेथडोलॉजी जो लेविटिन एक्सटेंसिवली रेफरेंस करते हैं, एसेंशियली दिस प्रिंसिपल अप्लाई करना है सिस्टमैटिकली। जो पॉप्स अप इन योर माइंड एज आई नीड टू डू दिस, वो इमीडिएटली कैप्चर करो एक ट्रस्टेड एक्सटर्नल सिस्टम में। पेपर नोटबुक, फोन ऐप, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज इट्स रिलायबल और एक्सेसिबल। वो सिंगल एक्ट ऑफ कैप्चरिंग वो फ्री करता है ब्रेन को वरी करने से कि वो भूल ना जाए। द 2 मिनट रूल जो एलन प्रपोज करता है और लेविटिन एंडोर्स करता है, स्पेसिफिकली है अगर कोई टास्क 2 मिनट्स या कम में कंप्लीट हो सकता है, इमीडिएटली करो। जो क्यू में वेट करता है लेटर के लिए 2 मिनट टास्क्स, वो क्रिएट करता है मेंटल ओवरहेड। जो इमीडिएटली कंप्लीट्स करती है, वो फ्री करता है मेंटल रियल एस्टेट। फिजिकल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो इस बुक स्पेसिफिकली एड्रेस करता है, वो प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस प्रिंसिपल है अप्लाइड न्यूरोसाइंटिफिकली। जो डेजिग्नेटेड लोकेशन रखता है हर कॉमनली यूज्ड आइटम के लिए, कीज, वॉलेट, ग्लासेस, फोन चार्जर, वो एलिमिनेट्स मल्टीपल मिनी सर्चेस डेली। रिसर्च एस्टिमेट करता है कि एवरेज पर्सन 55 मिनट्स डेली स्पेंड करता है लुकिंग फॉर थिंग्स देव मिसप्लेस्ड। 55 मिनट्स रिकवर्ड सिंपली थ्रू कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स। चेकलिस्ट्स एज कॉग्निटिव प्रोस्थेटिक्स जो लेविटिन स्पेसिफिकली डिस्कस करता है, वो अतुल गवांदे के चेकलिस्ट मैनिफेस्टो के आइडियाज के साथ अलाइन करता है। सर्जन्स, पायलट्स, इंजीनियर्स जो चेकलिस्ट यूज करते हैं रूटीन प्रोसीजर्स के लिए, वो ड्रामेटिकली फ्यूअर एरर्स कमिट करते हैं देन जो रिलाय करते हैं मेमोरी पे एक्सक्लूसिवली। चेकलिस्ट्स वो नॉट फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट टू डू, वो फॉर पीपल हु नो व्हाट टू डू बट हुज मेमोरी एंड अटेंशन आर फैलेबल इन हाई स्टेक्स सिचुएशंस। इस सेक्शन में जो इस बुक का मोस्ट इंटेलेक्चुअली रिच और मोस्ट प्रैक्टिकली कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, लेविटिन एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल कैटेगराइजेशन टेंडेंसीज और स्पेसिफिकली
कैसे डिलिबरेट वेल डिजाइंड कैटेगराइजेशन सिस्टम्स ड्रामेटिकली इंप्रूव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कैटेगराइजेस। वो एक फंडामेंटल कॉग्निटिव फंक्शन है। जो चेयर देखता है, ब्रेन इमीडिएटली कैटेगराइज करता है फर्नीचर में, सब कैटेगराइज करता है सीटिंग में। वो रैपिड कैटेगराइजेशन वो अलाउ करता है क्विक रिकग्निशन और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। लेकिन कैटेगराइजेशन कैन ऑल्सो मिसलीड, particularly when categories are poorly designed या when things don't neatly fit existing categories. जंक ड्रॉर प्रॉब्लम, जो लेविटिन स्पेसिफिकली नाम करता है, वो फिनोमिनन है जिसमें मिसलेनियस आइटम्स जो नो क्लियर होम रखते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं एक सिंगल ड्रॉर में। वो ड्रॉर जब फुल हो जाता है वो एसेंशियली अनयूजेबल हो जाता है, क्योंकि फाइंडिंग एनीथिंग रिक्वायर्स सर्चिंग थ्रू एवरीथिंग। डिजिटल इक्विवेलेंट, वो डेस्कटॉप जिस पे हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हैं विद जेनेरिक नेम्स। वो ईमेल इनबॉक्स जिसमें थाउजेंड्स ऑफ अनरेड मैसेजेस हैं, वो सेम जंक ड्रॉर प्रॉब्लम है। जो नो क्लियर कैटेगोरिकल होम रखता है वो एसेंशियली लॉस्ट इंफॉर्मेशन है। द फाइलिंग सिस्टम वर्सेस द पाइल सिस्टम, जो लेविटिन कंपेयर करता है, वो इंटरेस्टिंग नुआंस है। सम पीपल जेन्युइनली मोर प्रोडक्टिव रहते हैं विद केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम्स। अदर्स जेन्युइनली मोर प्रोडक्टिव रहते हैं विद केयरफुली मैनेज्ड पाइल्स। वो कीवर्ड केयरफुली मैनेज्ड है। जो थॉटलेसली क्रिएट्स पाइल्स वो क्रिएट्स केओस। जो थॉटफुली मैनेजेस पाइल्स विद क्लियर मेंटल मैप वो कैन एक्चुअली बी एफिशिएंट। वो की इनसाइट, सिस्टम को पर्सनल कॉग्निटिव स्टाइल के साथ अलाइन होना चाहिए, नॉट फॉलो सम एक्सटर्नली इम्पोज्ड बेस्ट प्रैक्टिस। ईमेल मैनेजमेंट, जो इस बुक स्पेसिफिकली डिवोट करता है सिग्निफिकेंट अटेंशन टू। वो एड्रेसेस की ईमेल इनबॉक्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस मॉडर्न प्रोफेशनल्स फेस है। लेविटिन रेकमेंड करता है प्रोसेसिंग वर्सेस चेकिंग ईमेल की। जो चेक्स ईमेल वो ओपन्स, रीड्स, लीव्स इन इनबॉक्स, क्लोजेस, वरीज अबाउट इट। जो प्रोसेसेस ईमेल वो फॉलोज स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। डिलीट इमीडिएटली इफ इररेलेवेंट, रिस्पॉन्ड इफ 2 minutes or less, forward if not your responsibility, defer to specific task or calendar if requires action, file if reference only. वो प्रोटोकॉल वो ensures inbox approaches zero or nothing falls through cracks. Time management as information management, जो इस बुक्स more sophisticated insight है। वो आइडिया है कि time itself is a form of information that needs to be organized. Who treats time as an undifferentiated resource? Who says yes to everything and hopes it fits? Who doesn't block time for important work? वो essentially has a junk drawer relationship with time. Who deliberately categorizes time? Deep work time, administrative time, creative time, social time, rest time, and guards those categories as carefully as a physical filing system, वो ड्रामेटिकली मोर प्रोडक्टिव और लेस स्ट्रेस्ड होता है। इस सेक्शन में जो इस बुक्स मोस्ट ब्रॉड रेंजिंग और मोस्ट इमीडिएटली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल पार्ट है, लेविटिन अप्लाई करता है ऑर्गेनाइज्ड माइंड प्रिंसिपल्स टू 2 domains दैट डीपली अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिसीजन मेकिंग और नेविगेटिंग द सोशल वर्ल्ड। बेटर डिसीजन मेकिंग, सैटिस्फाइसिंग वर्सेस मैक्सिमाइजिंग, जो हर्बर्ट साइमन ने इंट्रोड्यूस्ड किया और जो लेविटिन एक्सटेंसिवली डिस्कसेस, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकली वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स इन दिस एंटायर बुक है। मैक्सिमाइजर, जो ऑलवेज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढता है, वो एक्सपीरियंस करता है सिग्निफिकेंटली हायर स्ट्रेस, डिसीजन फटीग और पोस्ट डिसीजन रिग्रेट दैन सैटिस्फाइजर, जो गुड इनफ ऑप्शन चूज करता है वंस सर्टेन क्राइटेरियाज आर मेट। रिसर्च शो करता है कि मैक्सिमाइजर्स मेक ऑब्जेक्टिवली बेटर डिसीजंस बाय सर्टेन मेट्रिक्स बट फील वर्स अबाउट दोज डिसीजंस। सैटिस्फाइजर्स मेक गुड इनफ डिसीजंस एंड फील बेटर अबाउट देम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो लेविटिन स्पेसिफिकली रेकमेंड करता है, वो प्री डिसाइडिंग डिसीजन क्राइटेरिया है बिफोर इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस।
मैं एक न्यू लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। मेरा क्राइटेरिया है 60,000 रुपये से कम बजट, मिनिमम 8 घंटे बैटरी लाइफ, 1 किलोग्राम से कम वेट। जो फर्स्ट ऑप्शन मिलती है जो क्राइटेरिया मिट करती है वो बाय करो। रिसर्च और कंपैरिजन कंटिन्यू मत करो। वो गुड इनफ गिवन माई क्राइटेरिया चॉइस, वो बोथ फास्टर और अल्टीमेटली मोर सेटिस्फाइंग है दैन एग्जॉस्टिव सर्चिंग फॉर थियोरेटिकली बेस्ट ऑप्शन। प्री मॉर्टम एनालिसिस जो गैरी क्लेन का कॉन्सेप्ट है और जो लेविटिन रेफरेंस करता है, वो स्पेसिफिकली इमेजिन कि एक डिसीजन ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है और फेल हो गई। ये डिसीजन अगर फेल हुआ क्या क्या हुआ होगा। वो बैकवर्ड लुकिंग इमेजिनेशन वो सरफेस करता है रिस्क्स और फेलियर मोड्स जो फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस ऑफन मिसेस। प्री मॉर्टम एनालिसिस वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स है इंपॉर्टेंट डिसीजंस की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सोशल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिलेशनशिप्स जो लेविटिन सरप्राइजिंगली डिस्कस करता है इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। जो ट्रैक करना है मल्टीपल रिलेशनशिप्स, हु नोज व्हाट, हु इज कनेक्टेड टू whom, what was discussed last time, what are their preferences, वो सोशल बुक कीपिंग है जो जेन्युइनली टैक्सिंग है कॉग्निटिव सिस्टम पे। एक्सटर्नल सोशल मेमोरी जो डेलिबरेटली कैप्चरिंग इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन योर लाइफ, नोट्स अबाउट कॉन्वर्सेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पर्सनल प्रेफरेंसेस, फैमिली सिचुएशंस, वो ड्रामेटिकली इंप्रूव रिलेशनशिप्स बाय ensuring you remember what matters to people. Not manipulative, genuinely caring. जो रिमेंबर्स कि तुम्हारा कलीग का बेटे की फुटबॉल मैच है दिस वीकेंड और मंडे पे स्पेसिफिकली आस्क्स, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है जेन्युइन केयर। वो रिमेंबरिंग असिस्टेड बाय एक्सटर्नल नोट्स वो मोर ऑथेंटिक है देन जेनेरिक प्लेजेंट्रीज। इस फाइनल और मोस्ट इंटीग्रेटिंग सेक्शन में जो इस पूरी बुक का कल्मिनेशन है, लेविटिन वो कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड माइंड की। वो स्पेसिफिक डेली प्रैक्टिसेस, वो एनवायरमेंटल डिज़ाइंस, वो कॉग्निटिव हैबिट्स जो कलेक्टिवली क्रिएट करते हैं वो थिंकिंग स्ट्रेट जो इस बुक की सब टाइटल में प्रॉमिस्ड है। स्लीप एज ऑर्गेनाइजेशनल टूल जो लेविटिन स्पेसिफिकली एम्फसाइज करते हैं विद न्यूरोसाइंटिफिक डिटेल, वो परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट ऑफ द एंटायर बुक है। स्लीप इज नॉट पैसिव डाउन टाइम। स्लीप is when brain actively consolidates memories, processes emotions, clears metabolic waste products, or reorganizes information from working memory to long-term storage. जो sleep deprive करता है खुद को, वो literally prevents brain's organizational processes from completing. जो consistently, adequately sleeps, वो wake करता है genuinely cleaner, genuinely more organized cognitive system के साथ every morning. Exercise and brain organization जो लेविटिन specifically discusses, ये है कि physical exercise directly improve करता है cognitive organization. Exercise increase करता है BDNF, brain's fertilizer, जो promote करता है neuroplasticity और new neural connections. जो रेगुलरली एक्सरसाइजेस वो लिटरली रिचर, मोर फ्लेक्सिबल, बेटर ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन मेंटेन करता है देन हु डजंट। सिंगल टास्किंग एज रेवोल्यूशनरी एक्ट जो इस बुक्स मोस्ट काउंटर कल्चर मैसेज है मॉडर्न मल्टीटास्किंग ऑब्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ये क्लियरली स्ट्रांगली आर्ग्यू करना है कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। Brain cannot genuinely do two cognitive tasks simultaneously. जो multitasks वो rapidly task switches और वो task switching वो costly है. Each switch has a cognitive cost. जो single task करता है, जो one thing completely before moving to next, वो both higher quality work produces और less cognitive fatigue experiences. Information diet जो लेविटिन स्पेसिफिकली रेकमेंड करता है, डेलिबरेटली लिमिटिंग वो इंफॉर्मेशन इनफ्लो है जो नॉट जेन्युइनली यूजफुल और एनरिचिंग है। नॉट ऑल न्यूज़,
not all social media, not every notification. Deliberately curating what genuinely matters, what genuinely enriches, और filtering out वो vast majority जो simply creates noise without signal. और finally, लेविटिन इस बुक को एक particularly important और particularly prescient observation के साथ क्लोज करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन genuinely remarkable organ है जो क्रिएटिविटी, इंसाइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और विजडम केपेबल है जो नो कंप्यूटर कैन रेप्लिकेट। लेकिन वो रिमार्केबल ऑर्गन वो फाइनाइट रिसोर्सेज रखता है, वो लिमिटेड अटेंशन रखता है, वो लिमिटेड वर्किंग मेमोरी रखता है, और जो डिमांड करता है टू मच फ्रॉम इट, जो ड्राउन्स इट इन इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, वो वेस्ट करता है वो रिमार्केबल कैपेसिटी ऑन लो वैल्यू एक्टिविटीज, लीविंग नथिंग फॉर वॉट जेन्युइनली मैटर्स। ऑर्गेनाइज्ड माइंड वो सिर्फ प्रोडक्टिव होने के बारे में नहीं है, वो जेन्युइनली वेल होने के बारे में है, वो जेन्युइनली क्लियर थिंकिंग के बारे में है, वो जेन्युइनली यूजिंग योर ब्रेन फॉर वॉट इट्स एक्चुअली मैग्निफिसेंट एट, क्रिएटिंग, कनेक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिसाइडिंग वाइजली, rather than burning it up on remembering where you put your keys. अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करो, उससे फ्री करो लो लेवल इंफॉर्मेशन क्लटर से, और डिस्कवर करो वो रिमार्केबल थिंकिंग कैपेसिटी जो हमेशा से वहां थी, सिर्फ ढका हुआ था ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन के नीचे। ये थी आज की कॉम्प्रिहेंसिव समरी, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड, Thinking Straight in the Age of Information Overload by Daniel J. Levitin। आज से एक काम करो, अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑडिट करो, लिटरली एवरी सिंगल ऐप की नोटिफिकेशंस चेक करो, और जो जेन्युइनली ट्रूली इम्पॉर्टेंट नहीं है वो सब ऑफ कर दो अभी। वो एक एक्शन वो रिड्यूस करता है वो कॉन्स्टेंट RAS ट्रिगिंग जो तुम्हारा अटेंशन फ्रैगमेंटेड करता रहता है, और वो फ्रीड अटेंशन वो तुम्हारा है जेन्युइनली इंपॉर्टेंट चीज़ें के लिए। अगर ये समरी जेन्युइनली वैल्यूएबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और उन लोगों के साथ शेयर करो जो फील करते हैं कि उनका दिमाग हमेशा ओवरवेल्म्ड और स्कैटर्ड रहता है। कमेंट्स में ज़रूर बताओ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्कैटर्ड अटेंशन, डिसीजन फटीग, और कुछ और? हम मिलते हैं अगली समरी में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।